आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरी नजर में एक कहानी आई। बहुत दिल को छूने वाली कहानी थी। हमें अक्सर लेने में सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो सुख देने में है वो लेने में तो है ही नहीं। तो इतनी हृदय स्पर्शी कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ये कहानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आइए दोस्तों, मैं नमन करता हूं उस लेखनी को, उस लेखक को जिसने ये कहानी लिखी है, और साथ में ही क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनका नाम क्या है। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि ये कहानी अधिक से अधिक लोग सुन सकें। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वो दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न आज की शाम को थोड़ा शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने थोड़ा हैरानगी से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बातों को सुनकर गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है ना, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ पैसे डाल देते हैं और छुप कर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में जाकर छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आया। उसने जैसे ही एक पैर में जूते डाले, उसे किसी चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि दोनों जूतों के अंदर कुछ रुपए पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और रुपए हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने रुपए अपनी जेब में डाल लिए। अब दूसरे जूते में से भी इसी प्रकार रुपए निकले। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी है उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक और मजे वाली बात, उससे तुम्हें इतना आनंद प्राप्त होता, तुम्हें जीवन भर याद रहता, या इसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और
ये दिए हुए आशीर्वाद जो जीवन पर्यंत तुम्हें आनंद भी देंगे, ये कम है? बेटे ने कहा, पिताजी, आपसे मुझे जो सीखने को मिला उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी तक समझ नहीं पाया था, जिनको मैं मजाक और मस्ती को ही आनंद समझता था। आज मैं समझ गया कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय, अपने कमेंट्स आप हमारे को ज़रूर लिखें, ताकि हम रेडियो वितस्ता पर आपके लिए और अधिक भावनात्मक और महत्वाकांक्षी मनोरंजक इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आ सकें। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।